दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, सांस्कृतिक धरोहरें, व्यापार, कला और विज्ञान। उस समय का भारत एक अलग ही दुनिया थी। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे कि आज से 600 साल पहले भारत कैसा था। उस समय हमारे देश में कौन कौन से साम्राज्य थे, लोग किस तरह से रहते थे और समाज कैसा दिखता था। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। चलिए चलते हैं 15वीं सदी के भारत की ओर और जानते हैं कि उस समय का जीवन कैसा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस समय देश में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अगर हम 600 साल पहले यानी 15वीं सदी की बात करें तो यह काल मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के समय का था। यह वो समय था जब भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उथल पुथल हो रही थी। 15वीं सदी में भारत के बड़े हिस्से पर दिल्ली सल्तनत का शासन था, जिसे तुगलक और सैयद वंशों ने संभाला हुआ था। लेकिन दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा था। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी, जबकि विजयनगर साम्राज्य दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। इस समय दिल्ली सल्तनत को बाहरी हमलों और आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। वही विजयनगर साम्राज्य अपनी कला, संस्कृति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो रहा था। हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, यानी सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन पर। इस समय भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हो रहा था। उत्तर भारत में इस्लाम और सूफी मत का प्रभाव बढ़ रहा था, जबकि दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा था। 15वीं सदी के दौरान भक्ति आंदोलन ने हिंदू समाज को एक नई दिशा दी। संत कबीर, गुरु नानक और मीराबाई जैसे महान संतों ने धर्म की नई व्याख्या दी, जहाँ प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की बात की गई। वहीं सूफी संतों ने भी इस्लाम को प्रेम और करुणा के संदेश के साथ फैलाया। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति और व्यापार के बारे में। भारत 600 साल पहले व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। विदेशी व्यापार जैसे अरब, फारसी और चीनी व्यापारी भारत में मसाले, रेशम, कपास और रत्नों का व्यापार करने आते थे। भारत के बंदरगाह शहर जैसे कालीकट, जिसे वर्तमान में कोझिकोड कहते हैं, उसके बाद सूरत, कांचीपुरम व्यापार के मुख्य केंद्र थे। यह वो समय था जब भारत वैश्विक स्तर पर फैल चुका था। यूरोपीय यात्री और व्यापारी जैसे वास्को डी गामा भी इसी समय के आसपास भारत पहुंचे थे। मसालों के व्यापार के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब हम चर्चा करेंगे विज्ञान और कला का विकास। तो दोस्तों, 600 साल पहले भारत सिर्फ व्यापार और राजनीतिक में ही नहीं बल्कि विज्ञान और कला में भी समृद्ध था। इस समय वास्तुकला, पेंटिंग, मूर्तिकला और संगीत का बड़ा विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य के समय हम्पी में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। वहीं दिल्ली सल्तनत में इस्लामी वास्तुकला का विकास तेजी से हुआ। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक इसी दौर के उदाहरण है। इसके अलावा संगीत और साहित्य में भी उन्नति हुई। तानसेन जैसे महान संगीतकारों की विरासत बाद में इसी काल के प्रभाव से जुड़ी है। 15वीं सदी का भारत सामाजिक रूप से विविध था। यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते थे। उस समय समाज 4 प्रमुख वर्गों में बंटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि इन जातियों के बावजूद भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज को एकजुट करने की कोशिश की। गाँव के लोग खेती पर निर्भर थे, जबकि शहरों में व्यापार और शिल्प कला का बोलबाला था। लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन उत्सव और त्योहार का आनंद भरपूर लेते थे। होली, दिवाली और ईद जैसे त्योहारों का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता था। हालांकि 600 साल पहले का भारत सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन इसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। बाहरी आक्रमण जैसे तैमूर का आक्रमण और आंतरिक विद्रोह ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इसके अलावा विभिन्न शासकों के बीच आपसी संघर्षों में भी आम जनता के जीवन को कठिन बना दिया। इस समय कई छोटे छोटे राज्य और साम्राज्य के बीच लड़ाइयाँ होती, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बना रहता। तो दोस्तों, यह थी 600 साल पहले के भारत की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली ऐतिहासिक यात्रा का भी हिस्सा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।